चलते तुम्हारे बहुत मुझे तारस लग रहा है, इसलिए जानती हो मालकिन। एक मैं बात बताऊं? बोलो। कि चल बहना तो ये घुमाए लाओगी, चलो बहना तो ये घुमाए लाओगी, नए कपड़े दिलाए लाओगी, चलो बहना तो ये घुमाए लाओगी, नए कपड़े दिलाए गरम जलेबी खिलाए लाओगी, गलियों की सैर कराए चलो तुम्हें घुमा के लाती हूँ और गरम जलेबी और बागों की सैर भी करा लेती हूँ। बहन, मेरी छोटे छोटे बच्चे मुझे यहाँ पर न पा करके मेरे लिए बहुत रोएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? नहीं। चलो ठीक है, तुम्हें चलना होगा। खाना बना? हाँ, खाना बना। चलो खाना बना के लाओ और एक जगह चलना है खाना देने के लिए। मालकिन, हमको न ले जाओ। अच्छा, निकाल दूंगी, समझ लेना। चलो चलो। चल निकाल खाना, हाँ लेकर आओ। पानी जा, चलो। मल्ला हूँ, देखो तुम लोग तो भली बात जानते हो कि मैं सौदागर हूँ। हाँ भैया। जहाँ कहीं भी हमें माल पसंद आता है तो हम उसे अपने ही कीमत पर खरीद लेते हैं। हाँ भैया। और मैंने इस सराय में एक सौदा खरीदा है और वो सौदा अभी बटियारी लेकर के आती होगी, अच्छा। परंतु वो सौदा थोड़ा दूसरी क्वालिटी का है, इसलिए जब वो सौदा हमारे नौका पर आ जाए तुम लोगों को इतनी तेजी से नौका भगाना है कि पल ही दो पल में कोसों दूर निकल जाना है। ठीक है भैया। ठीक देखो सामने से सौदा आ रहा है। आगे सौदागर जाओ खाना दे करके आओ। बहन, क्या बात है? मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। मेरे नहीं बीत जाएंगे, चल देकर क्या? भैया, लो मैं खाना लेकर के आ गई। भाई जी ले लीजिए ये भोजन की थाल। भाई
तुम्हें अपनी नौका पर लेकर के आए, क्या दूर से बात करने के लिए? सौदागर, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे शर्म, अब शर्म का जमाना नहीं रह गया। सौदागर, ओ सौदागरी तूने वहाँ पे कैसा फंसा डाला? हो सौदागरी तूने वहाँ पे कैसा फंसा डाला? इनको मैया कहे हमारे बारे जो छोटे नन्हे नन्हे बालक इनको मैया कहेंगे। और सौदागर कि पति हमारे खाना पत्नी है। पति हमारे क्योंकि मेरे पति मेरे बगैर जीवित नहीं रहेंगे। अरे ये बार बार भैया का शब्द क्यों कह रहे हो? अरे भैया का शब्द छोड़ दो और अपने पति की याद छोड़ दो। अब मुझे अपना पति बना लो और भैया छोड़ करके मुझे सैया कहो मेरी जान। नहीं, ऐसा नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो प्रतीत हो रहा है आपके विनाश का समय आ चुका है। मेरे विनाश का समय? हाँ, मेरे विनाश का समय क्यों आ चुका है? क्योंकि तुम ऐसे कर्म ही कर रहे हो। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, सीता का हर रावण ने किया, उसका सत्यानाश हुआ। परंतु तुम तो ऐसा कार्य ना करो, क्योंकि जानते हो भैया क्या कहना चाहती हूँ? कि डहर की बुद्धि कटारी होती जीवन में पलटारी। डहर की बुद्धि कटारी होती जीवन में पलटारी। होते हैं बदनाम बात में लोग हमें बेचारी।
छोड़ने के लिए नहीं लाए, बल्कि हम तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए लाए। क्या? अवश्य अपने बच्चों का मोह छोड़ दो, अपने पति को भूल जाओ, बस तुम्हारे दिलों और दिमाग में मैं और मेरी ये सूरत होनी चाहिए। भैया, इंसान की परख कब से चरित्र से होती है, उसके आचार विचार से होते, परंतु आपकी अच्छे नहीं लग रहे मुझे। क्या मेरे आचार विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं? हाँ। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया जब मेरे विचार और आचार नहीं सही लग रहे हैं तुम्हें? भैया, कि कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। शायद आपको ये नहीं पता है, आप हमें समझाने का प्रयास कर रही हो बार बार, परंतु आपको ये नहीं पता है कि हमने आपको आपकी कीमत अदा करके यहाँ पर लेकर के आए। क्या तुमने मुझे खरीदा है भैया? अवश्य, वो भी पूरे 1 लाख रुपए में खरीद करके लाया हूँ। तो मैंने क्या गलत किया? बहुत ही पाप का काम। कोई पाप नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं किया है, कोई डाका नहीं डाला है, हमने तुम्हारी कीमत लगा करके यहाँ लेकर के आए। चलो मेरी रानी बनने के लिए तैयार। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, आप अगर मुझे खरीद करके लाए हो, आपने रकम लगाई है भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भैया। भैया, आप कीमत लगा करके लाए हो तो आपके भी साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, परंतु मेरे भी बारे में ख्याल करो, मेरे भी साथ में अन्याय न कीजिए भैया। 12 वर्ष तक अगर मेरे पति मुझे ना मिले तो उसके बाद में आप जो कहोगे सो मैं करने के लिए तैयार हूँ, परंतु 12 वर्ष तक मुझे अपनी स्त्री नाथ बना करके, अपनी बहन बना के रखिए। क्या? हाँ। 12 वर्ष तक तुम्हें हम ऐसे ही अपने साथ रखें? हाँ भैया। और 12 वर्ष के बाद हम तुम्हें अपनी रानी बनाएं? अरे तुम्हें 12 वर्ष की पड़ी है, हमें यहाँ 12 सेकंड, 12 मिनट, 12 दिन नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं। 1 लाख लगाया है क्या?
बर्दाश्त करने के लिए। बर्दाश्त ही करना होगा तो 1 लाख क्यों लगा था? नहीं भैया, फिर भी इंसानियत के नाते कुछ हम पे रहम करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यदि बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये नारी अपने प्राणों को त्याग देगी। इसी नदी में ही कूद करके अपने प्राणों की बात कर रही है। ठीक है, अब तुम्हारे पति तुम्हें 12 वर्ष तक नहीं पहचान पाए, या तुम्हारा पता नहीं लगा पाए, तब तुम्हें 12 वर्ष के बाद मेरी रानी बनना होगा। हाँ भैया। ठीक है, चलो हमें मंजूर है। मल्लाहों, नौका बढ़ाओ, आगे प्रस्थान करते हैं अपने देश के लिए। राम जीवन तुम्हारी माँ का मैंने ठेका लिया है क्या? आज बता दो, मैं क्या जानू तुम्हारी माँ को, मुझे नहीं पता। क्या हुआ बेटा, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या बटियारिन तुम्हारी माँ को कहीं छोड़ाई है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी बटियारिन से पूछता हूँ। बेटा गेट पर खड़े हो जाओ। बटियारिन बहन, मैंने सूखे पत्ते तुम्हारे बरामदे में डाल दिए हैं, ठीक है, परंतु हमारे बच्चे रो रहे हैं और वो कह रहे हैं उनकी माँ को तुम कहीं छोड़